प्यारे बच्चों, कल सुबह आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर के लिए हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए पूरा रियल पेपर, जो कि आप लोगों की जो बुक है उस बुक पर आधारित है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट कक्षा 10वीं वाले हमारे एमपी बोर्ड के सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब हम आपको बिना देर किए इस पूरे पेपर के क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, जो कि कल की आपकी एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका पहला प्रश्न। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें अभिकारक आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, Fe2O3 + 2Al Al2O3 2Fe। ये जो आपको अभिक्रिया दी है, ये इस अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका विस्थापन अभिक्रिया उत्तर आपको लिखना रहेगा। और कल का जो पेपर है उसके लिए मैं सबको एक बात बता दूं कि पूरा क्वेश्चन आपको हल करके याद रखना है, ठीक है ना। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो इसको पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो आपको पीयूष ग्रंथि सब बच्चों को बताना रहेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा पांचवा प्रश्न, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को थायरोक्सिन लिखना रहेगा। करेक्ट उत्तर के रूप में थायरोक्सिन आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन के रूप में आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 4, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। इसके बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपका ये पहला प्रश्न देखेंगे, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो सिरका जो होता है ना, उसमें आप लोगों का जो अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक अम्ल। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को भी याद रखना है, एसिटिक अम्ल आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो लोहे के बर्तन होते हैं ना, उसको जंग से बचाने के लिए परत जो चढ़ाई जाती है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो हमें यहाँ खाली स्थान के रूप में जिंक लिखना है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों, उस श्रेणी को बोला जाता है सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दोस्तों, इसमें आपको बेकिंग सोडे के रूप में आंसर बता देना रहेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी बच्चे ढंग से। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। सत्य असत्य उसके पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे, ठीक है। देखो, सत्य असत्य में पहला प्रश्न, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें असत्य बताना है। अगला प्रश्न देखो, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, असत्य लिखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखो आप सभी, फूल मतलब पुष्प वाला फूल, नर जनन अंग पुंकेसर है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, ठीक है। अगला देखो, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो दोस्तों, इसमें हमें सत्य के रूप में इसे बता देना रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है,
असत्य लिखना रहेगा। तो आप लोगों का ये रहा असत्य। नेक्स्ट देखो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखना रहेगा, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। ठीक है, ये आपका गलत है। इसके बाद में आप देखिएगा ये जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। जोड़ी जो है इसमें आपको कंप्लीट आंसर ये मैं बता रहा हूँ, और जैसा मैं बताऊँ वैसा का वैसा ही आप हल करेंगे, ताकि सारा आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाए और आपको याद भी रहे। 80 dB दोस्तों ध्वनि प्रदूषण जो है ना, ये आप इससे मिलाएंगे 80 dB वाला। 180 डिग्री दो नेत्रों का जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र है उससे आप 180 डिग्री से मिलान कर देंगे। अजैव घटक में आपको वायु, मृदा और जल बताना रहेगा। और 25 सेंटीमीटर जो दिया ना नेत्र की सुस्पष्ट दूरी होती है, ये आप लोगों को याद रखना। जो नीचे दे रखा है इसको मैं थोड़ा नीचे बताऊंगा। परपोषी, परपोषी के रूप में आप लोगों को क्या लिखना है, तो परपोषी के रूप में मानव आपको लिख देना रहेगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष के आगे आपको अवतल लेंस लिखना है। निकट दृष्टि दोष के आगे अवतल लेंस। 25 सेंटीमीटर जो है ना दोस्तों, इसके आगे क्या आएगा ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे दे रखा है यहाँ की जगह, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। 25 सेंटीमीटर में क्या लिखना है, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी लिखना है। ये नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे, ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि सही आपको दिखे और हम भी आपको सही तरीके से आंसर बता दें। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें बड़ी आंत उत्तर के रूप में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बड़ी आंत में। नेक्स्ट देखो, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है। तो दोस्तों मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला देखो, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो हो जाएगा वाट। ठीक, इसको W से दर्शाते हैं। यकृत से निकलने वाले रस का नाम बताइए। तो यकृत से निकलने वाले रस का नाम है पित्त रस। ठीक, अगला देखो, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो संवहन का माध्यम में आप लोगों को रक्त और लसिका लिखना रहेगा। रक्त और लसिका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने सारे आंसर लिखा दिए हैं। लास्ट वाला जो बचा है ना 6 वाला, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताना है कंपास सुई। कंपास सुई द्वारा पता लगाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको भी, कंपास सुई द्वारा। ठीक है, ये आपका उत्तर, इसका भी लिख दिया। अब जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आपको मैंने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। कल के एग्जाम के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वार्षिक के लिए भी आपको मैंने पहले ही बेस्ट ऑफ लक बोल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।